अप्रैल 2025 एक ऐसा वक्त जब दुनिया के हर कोने में हलचल मच गई। President Donald Trump announced tariffs on dozens of countries, which came into effect on Wednesday. Tariff. बेसिक चीजों का प्राइसेस आसमान छूने लगे। April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. स्टॉक मार्केट्स पैनिक मोड में आ गया। The DAX in Frankfurt is down more than 6.5% currently. The FTSE 100 down around 5%. And the index in Paris down nearly 6% in early trading. President Trump's tariffs are continuing to send shockwaves. Data from S&P Dow Jones Indices now shows that two-day drop in market value at just around nearly $6 trillion from the U.S. market wiped out. और लोगों का फ्यूचर अनसर्टेनिटी में डूब गया। इसके पीछे था सिर्फ एक आदमी, डोनाल्ड ट्रंप, और एक वेपन, टैरिफ्स। As you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक इकोनॉमिक प्लान था या कुछ और ज़्यादा डेंजरस? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या इंडिया इस तूफान का शिकार बनेगा या चैंपियन? इमेजिन कीजिए आप एक नए फ़ोन लेने गए हो। शॉप में जाते ही देखते हो जो फ़ोन लास्ट मंथ 60,000 का था, आज उसका प्राइस 72,000 हो गया है। फ्रिज, टीवी, मेडिसिन्स सबका प्राइस स्काई रॉकेट हो रहा है। और तब आप सोचते हो ये सिर्फ इन्फ्लेशन है या कुछ और? दोस्तों, ये सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक तूफान है जिसका एपिसेंटर है यूएस यानी कि अमेरिका। अप्रैल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इकोनॉमिक मिसाइल लॉन्च किया जिसका नाम है ग्लोबल टैरिफ वॉर। The word tariff, properly used, is a beautiful word. One of the most beautiful words I've ever heard. It's music to my ears. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. एक ऐसी वर्ड जिसने स्टॉक मार्केट्स को हिला दिया और आम आदमी के पॉकेट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ट्रंप ने ये सब क्यों किया? क्या ये प्लान दुनिया को बचाएगा या रिसेशन में ले जाएगा? और इंडिया का क्या होगा? क्या हम इस ग्लोबल क्राइसिस को एक गोल्डन चांस में बदल सकते हैं? समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टैरिफ होता क्या है? टैरिफ सिंपल लैंग्वेज में एक इंपोर्ट टैक्स है। जब कोई प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश में जाता है तो बायर कंट्री यानी कि जहां प्रोडक्ट्स आता है उस पे एक्स्ट्रा चार्ज लगा देती है और इस एक्स्ट्रा चार्ज को कहते हैं टैरिफ। चलो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर चाइना में एक पेयर ऑफ शूज़ 1000 में बनता है और इंडिया उस पर 30% टैरिफ लगा देती है तो वही शूज़ यहाँ इंडिया में 1300 में मिलेंगे। यानी कि जब टैरिफ लगते हैं तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं और लोकल प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली सस्ते लगते हैं। और जब लोकल प्रोडक्ट्स सस्ते लगते हैं तो लोग अपने देश का बना हुआ सामान लेना प्रीफर करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? देसी बिजनेसेस को इससे सपोर्ट मिलता है। टैरिफ का एक और फ़ायदा है, गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू मिलता है। इंपोर्ट ड्यूटी के फॉर्म में पैसा गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी में जाता है जो वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बाद में इन्वेस्ट होता है। कभी कभी टैरिफ्स हेल्थ और सिक्योरिटी के लिए भी लगाए जाते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या फिर डिफेंस इक्विपमेंट पर सिक्योरिटी रीजंस के कारण टैरिफ लगाया जाता है।
लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब एक कंट्री बिना प्लानिंग के एग्रेसिवली टैरिफ इम्पोज करती है। तब ना सिर्फ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं बल्कि इकोनॉमी में भी प्रेशर बढ़ने लगता है। और जब कंट्रीज एक दूसरे पर बदला लेने के लिए टैरिफ लगा देता है तब बन जाता है ट्रेड वॉर। दोस्तों, आज दुनिया एक नए ट्रेड वॉर के बीच में आ चुकी है। अप्रैल 2025 को ट्रंप ने एक ही अनाउंसमेंट में 90 से ज़्यादा कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ्स थोप दिए, बिना वार्निंग, बिना नेगोशिएशन। सिर्फ एक स्पीच और दुनिया की इकोनॉमी को ट्रंप ने हिला दिया। अब समझते हैं कि ट्रंप का असली प्लान क्या था और क्या ये मास्टर स्ट्रोक था या एक बड़ा ब्लफ है। दोस्तों, ट्रंप खुद को प्राउडली कहते हैं, आई एम ए टैरिफ मैन। The word tariff, properly used, is a beautiful word. One of the most beautiful words I've ever heard. It's music to my ears. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. 2016 में भी टैरिफ्स उनकी फेवरेट पॉलिसी थी, लेकिन 2025 में वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। तो ट्रंप का प्लान क्या है? सिंपल, सब कंट्रीज पे 10% का टैरिफ लगाओ। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद ट्रंप ने इंडिविजुअल कंट्री के लिए अलग अलग टैरिफ डिसाइड किए। जिस कंट्री ने अमेरिका पे जितना टैरिफ लगाया था, ट्रंप ने उसके ऊपर उतना या उससे भी ज़्यादा टैरिफ लगाने लगे। और इस एंटायर अप्रोच को ट्रंप ने ऑफिशियली रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया। ट्रंप ने जिस कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाया है, चलो उसके थोड़ा डाटा देखते हैं। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर 20% का टैरिफ लगाया, इंडिया पर 26% का, वियतनाम पर 46% का, कंबोडिया पर 49% का और चाइना पर इनिशियली 54% टैरिफ लगाया गया। फिर एस्केलेशन में बढ़ाकर 125% किया गया और अब लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से चाइना पर अब 245% टैरिफ इम्पोज कर दिया गया। और हाँ, एंटार्क्टिका के पास मैकडोनाल्ड आइलैंड के नाम पे एक आइलैंड है जिसमें सिर्फ पेंगुइन रहते हैं, उस पे भी ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगा दिया। यानी कि नॉर्मल कंट्रीज को तो छोड़ो, ट्रंप ने पेंगुइन्स को भी नहीं छोड़ा। मुझे क्यों छोड़ा? ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट डेंजरस लेवल पे पहुंच गया है और दूसरे देश अनफेयर तरीके से अमेरिका में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और इसीलिए यूएस की फैक्ट्रीज बंद हो गई है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्रंप के हिसाब से टैरिफ्स लगाओ। The day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक टैरिफ लगाने से यूएस में फैक्ट्रीज वापस खुलेंगे, जिसके वजह से नए जॉब्स क्रिएट होंगे और फॉरेन कंट्रीज फेयर तरीके से ट्रेड करने के लिए मजबूर हो जाएगी। और सच कहे तो कुछ डाटा ट्रंप के फेवर में भी था। 2024 में यूएस का रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1.2 ट्रिलियन ट्रेड डेफिसिट था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है आप किसी कंट्री से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो। और इसके साथ साथ यूएस में लास्ट 20 ईयर्स में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बहुत कम हो गए हैं। तो इसीलिए ट्रंप का टैरिफ लगाना एक डेस्परेट मूव लग रहा था। लेकिन एक्सपर्ट्स कुछ और ही बोलते हैं, क्योंकि पेपर पे ये प्लान सिंपल लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ट्रंप का इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा फ्लॉस है। पेपर पे ट्रंप का प्लान सिंपल लगता है, फैक्ट्रीज वापस लानी है और जॉब्स क्रिएट करना है। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब टैरिफ लगा, प्रॉब्लम चेन रिएक्शन जैसे फैल गए। सबसे पहले जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे हेवी टैक्स लग गया, प्राइसेस शूट अप होने लगे। आईफोन्स, लैपटॉप्स, मेडिसिन्स, इवन शूज़, सब कुछ आम आदमी के लिए महंगा हो गया। और जब कस्टमर परेशान होता है तो इकोनॉमी में स्पेंडिंग गिरती है। दूसरी तरफ कंट्रीज जैसे चाइना, कनाडा और यूरोप ने भी रिटेलिएट किया। उन्होंने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे नए टैक्सेस थोक दिए। सोयाबीन्स, व्हिस्की, जीन्स,
इन सारे प्रोडक्ट्स को बाकी कंट्रीज ने टारगेट किया। ऊपर से जो फैक्ट्रीज ट्रम्प वापस लाना चाहता था उनके लिए इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स भी अब महंगा हो गया है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? कई कार और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज को टेम्पररी सावधान तक करना पड़ा। और सबसे बड़ा आयरनी ये है कि इतनी सब टेंशन्स के बाद भी अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट इतना जल्दी कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट सिर्फ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का गेम नहीं है। उसमें डॉलर की डिमांड और अमेरिकन कंज्यूमर के हैबिट्स का बड़ा रोल होता है। और जब ग्लोबल ट्रेड फ्रैक्चर होता है तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब IMF और वर्ल्ड बैंक वार्न कर रहा है कि अगर ये टैरिफ वॉर यही स्पीड में चलती गई तो 2025 के एंड तक दुनिया एक नए रिसेशन में फंस सकती है। तो दोस्तों, कहानी सिंपल है। ट्रम्प का प्लान बोल्ड था, लेकिन हर कदम पर उसने नया रिस्क खड़ा कर दिया। दोस्तों, अब देखते हैं ट्रम्प के टैरिफ बॉम्ब का दुनिया भर में क्या रिएक्शन आया। जब ट्रम्प ने नया टैरिफ्स अनाउंस किए तो दुनिया भर के देश से तुरंत रिएक्शन आए। किसी ने सॉफ्टली अपोज किया तो किसी ने ओपनली रिटेलिएशन की धमकी दी। कनाडा और मेक्सिको दोनों US के क्लोज एलाइज थे, लेकिन उन्होंने भी काउंटर अटैक किया। कनाडा ने डेयरी प्रोडक्ट्स, स्टील और मेटल्स पे नए टैक्सेस लगा दिए और मेक्सिको ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को टारगेट किया। जापान और साउथ कोरिया US के साथ एक क्लोज रिलेशन शेयर करते हैं, लेकिन इन दोनों कंट्रीज पे भी ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया। फिलहाल जापान और साउथ कोरिया ने कोई रिटेलिएशन नहीं की है, लेकिन डिप्लोमेटिक बैकडोर टॉक्स शुरू हो चुकी है। यूरोप ने ओपनली जवाब दिया और अमेरिकन प्रोडक्ट्स जैसे लेविस जीन्स, हार्ली डेविडसन का बाइक्स और अमेरिकन व्हिस्की पर काउंटर टैरिफ इम्पोज कर दिया। और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने सीधा बोल दिया कि अमेरिका पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस सब के बीच यूरोपियन यूनियन ने WTO में ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर रहा है। दोस्तों, चाइना का रिएक्शन सबसे अग्रेसिव था। ट्रम्प ने उनके प्रोडक्ट्स पे 54% का टैरिफ लगा दिया और चाइना ने तुरंत टीथ फॉर टेट जवाब दिया और चाइना ने वापस US पर 54% का काउंटर टैरिफ लगा दिया। अमेरिकन सोयाबीन्स, एयरक्राफ्ट्स, कार्स और बहुत सारे टेक कंपोनेंट्स पे बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लगा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइना अब रेयर अर्थ मेटल्स पे भी कंट्रोल लगाने का प्लान बना रहा है। ये वही मटेरियल्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए क्रिटिकल होते हैं। इसके अलावा चाइना अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी को भी शिफ्ट कर रहा है और एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ ट्रेड टाइज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया की। ट्रम्प ने इंडिया के प्रोडक्ट्स पे 26% का टैरिफ इम्पोज किया, लेकिन इंडिया ने इमीडिएट रिटेलिएशन नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड सॉफ्ट था और बोला कि फिलहाल हम इम्पैक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इंडिया स्मार्टली प्लानिंग कर रहा था। इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंपोर्ट्स पे टैरिफ कट करने का प्लान किया है और इसके साथ साथ US से ऑयल और गैस इंपोर्ट्स को इंक्रीज कर रहा है। इंडिया का फोकस सिंपल है, ट्रम्प को नाराज मत करो और अपना फ़ायदा उठाओ। इंडिया का कैलकुलेशन सिंपल था, अगर चाइना से सप्लाई चेन्स शिफ्ट होते हैं तो इंडिया को उस जगह को फिल करना है और इसके साथ साथ डिप्लोमेसी और ट्रेड दोनों में साइलेंटली अपनी पोजीशनिंग इम्प्रूव करनी है। दोस्तों, पहले मैंने बताया था कि ट्रम्प ने पेंगुइन्स पर भी 10% का टैरिफ लगा दिया। हालांकि मैकडोनाल्ड आइलैंड से कोई जवाब नहीं आया है। शायद पेंगुइन्स भी सदमे में है और सोच रहा है कि हमने ट्रम्प का क्या बिगाड़ा था। दोस्तों, दुनिया का रिएक्शन क्लियर था। ये सिर्फ एक इकोनॉमी वॉर नहीं है, ये ग्लोबल ट्रस्ट, अलायंसेस और जियोपॉलिटिक्स का भी टेस्ट है। और जब एक सुपर पावर कंट्री रूल्स तोड़ता है तो दुनिया या तो मिलकर ओपोज करती है या नए नए ग्रुप्स बनते हैं। दोस्तों, लेकिन ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। हिस्ट्री में भी ट्रेड वॉर्स ने कैसे दुनिया को रिसेशन में धकेला था, आइए देखते हैं। ट्रेड वॉर्स का आइडिया न्यू नहीं है।
हिस्ट्री में भी जब देशों ने ट्रेड पे तलवार चलाई तो असली नुकसान इकोनॉमी का ही हुआ और सबसे ज़्यादा सफ़र किया आम लोगों ने। और इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है 1930s का स्मूथ हाउली टैरिफ एक्ट का। 1930s में यूएस में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ी से बढ़ रहा था। उस टाइम यूएस गवर्नमेंट ने सोचा इंपोर्ट्स पे हैवी टैक्स लगाओ और लोकल जॉब्स को बचा लो। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे हैवी टैरिफ लग गए। लेकिन गवर्नमेंट जो सोच रहा था उसका उल्टा ही हुआ। बाकी कंट्रीज ने भी रिटेलिएट किया। ग्लोबल ट्रेड 66% तक कलप्स कर गया और फैक्ट्रीज बंद होने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एक्सप्लोजन लेवल तक पहुंच गया और इसकी वजह से 1930s का इकोनॉमिक डिप्रेशन और ज़्यादा डीप हो गया। हालांकि उसके बाद दुनिया ने ये सीखा कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस शॉर्ट टर्म में टेम्पटिंग लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हर तरफ नुकसान ही होता है। और इसी रियलाइजेशन से WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस बने जो ट्रेड को ओपन और प्रेडिक्टेबल रखने के लिए बनाए गए थे। दोस्तों, इंडिया का भी एक एग्जाम्पल है। 1950s से 80s तक इंडिया ने क्लोज इकोनॉमी मॉडल फॉलो किया। इंडिया में तब हाई टैरिफ के साथ साथ लाइसेंस राज चल रहा था और इसका रिजल्ट क्या था? इंडिया में पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बनते थे और जिसका प्राइस हमेशा हाई होता था। और इसके साथ साथ इंडिया में एंडलेस वेटिंग लिस्ट थी। स्कूटर खरीदने के लिए महीने भर का इंतज़ार करना पड़ता था। फ़ोन कनेक्शन के लिए सालों तक वेट करना पड़ता था। फिर इंडिया में 1991 का क्राइसिस आया। इंडिया ने अपने इकोनॉमिक गेट्स खोलने पर मजबूर हो गए। उस टाइम टैरिफ कम किया गया और इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने लगा। एज ए रिजल्ट इंडिया में फॉरेन ब्रांड्स आने लगे, जिस वजह से एक कंपटीशन का शुरू हुआ। तब प्रोडक्ट्स का क्वालिटी भी इम्प्रूव हुआ। इसके साथ साथ इंडिया में IT सेक्टर में एक रैपिड बूस्ट मिला और इस सब के वजह से इंडिया को एक नया इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस मिला। दोस्तों, आज डोनाल्ड ट्रंप फिर वही पुरानी गलती रिपीट कर रहा है। टैरिफ के नाम पर दुनिया को फ्रैक्चर कर रहा है और इस बार तो दुनिया और भी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। एक कंट्री का इकोनॉमी डाउन हुआ तो पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिला सकते हैं। लेकिन अप्रैल 9, 2025 को सबको शौक लगा। ट्रंप ने अनाउंस किया कि टैरिफ्स 90 डेज के लिए पोज किए जा रहे हैं। बस चाइना पर 125% का सुपर टैरिफ कंटिन्यू रहा। इसके बाद लोग कंफ्यूज हो गए, ट्रंप का असली प्लान क्या था? और इसके ऊपर बहुत सारे एजम्पशंस और थियोरीज चालू हो गई। बहुत लोगों ने कहा कि ट्रंप ने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि अनाउंसमेंट से कुछ देर पहले ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, दिस इज ए ग्रेट टाइम टू बाय स्टॉक्स। फिर टैरिफ्स हटा दिया और स्टॉक मार्केट्स बाउंस कर गए। Look at what it reads. It says, this is a great time to buy DJT. He posted at 9:37 a.m. US time. Now, less than 4 hours later, Trump announced a 90-day pause on nearly all his tariffs. Stocks soared on the news, closing up 9.5% by the end of trading. कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप ने जब मार्केट क्रैश देखा तब पैनिक में यू टर्न ले लिया। चाहे जो भी असली रीजन हो, ये बात तो क्लियर था कि ग्लोबल मार्केट्स अब और भी ज़्यादा अनसर्टेन हो गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया के लिए नए डोर्स खुल रहे हैं। दोस्तों, इंडिया के लिए इस सब का मतलब क्या है? एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फ्रेंड्स कंट्री जैसे कि UK और इजराइल, जिस पर 10% का टैरिफ लगाया था। न्यूट्रल कंट्री जैसे कि इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज, जिस पर 20 to 26% का टैरिफ लगाया। और इनेमी कंट्रीज जैसे कि चाइना और वियतनाम, जिस पर 50% का टैरिफ लगाया गया। ट्रंप ने इंडिया को न्यूट्रल स्टेटस दिया, ना दोस्ती ना दुश्मनी, और इसीलिए इस सब में इंडिया को एक नया अपॉर्चुनिटी दिखता है। अगर चाइना हेवीली टारगेटेड थे तो US कंपनीज नया अल्टरनेटिव ढूंढेंगी और यहाँ इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है और इस सब के कारण मेक इन इंडिया को बूस्ट मिल सकता है। लेकिन इंडिया के लिए एक रिस्क भी है।
अगर यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन करता है तो इंडिया को भी झटका लगेगा। स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना बंद हो सकता है और आईटी सेक्टर में स्लो डाउन आ सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस सब में हम जैसे आम लोगों का क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले तो इम्पोर्टेड गुड्स स्लाइटली चीपर हो सकते हैं। अगर आपको कोई यूएस ब्रांड का प्रोडक्ट्स पसंद है तो आपको अब इंडिया में कम प्राइस में मिल सकता है, जैसे कि हार्ली डेविडसन का बाइक हो, लेविस का जीन्स हो और गुच्ची का हैंडबैग हो। इन सारे प्रोडक्ट्स शायद कम प्राइस में मिल सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल रिसेशन आ गई, जॉब्स और इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएंगे। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर सकता है और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स ने दुनिया को हिला दिया है, लेकिन इंडिया के लिए ये एक मिक्स्ड बैग है। इसमें अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। अगर हम स्मार्टली मूव करें तो इस पीरियड में अपना ग्लोबल पोजीशन और भी स्ट्रांग कर सकते हैं। इस सब में एक इम्पॉर्टेंट बात मेंशन करना होगा कि हिस्ट्री ने हमेशा सिखाई है कि परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती, हमेशा अपना इंटरेस्ट सबसे पहले होता है। तो इंडिया को भी सबसे पहले अपना इंटरेस्ट रखना चाहिए और आम लोगों के फ़ायदे के लिए डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।